कक्षा 11वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित प्रस्नातक शिक्षक हिंदी DPS हल्द्वानी लामाचौड़, आज आपके सामने कवित्री निर्मला पुतुल द्वारा रचित कविता आओ मिलकर बचाएं लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ इससे पूर्व कि सारे शिक्षण पाठों को विद्यार्थी भली भांति समझ चुके होंगे और वे अपने अर्धवार्षिक परीक्षाओं के परिणाम को जानकर अपने शिक्षण सुधार, अपने स्वाध्ययन में उत्तरोत्तर वृद्धि करने हेतु प्रयासरत होंगे। वे अपने दृढ़ संकल्प से आने वाली परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ विषय ज्ञान को प्रदर्शन करने में सक्षम हो सकेंगे। इसी आशा से चलते हैं आज के शिक्षण पाठ आओ मिलकर बचाएं, जिसकी कवित्री हैं निर्मला पुतुल। यहाँ पर कवित्री ने आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराया है। संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखा है। संथाली समाज में जहां एक ओर सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर उसमें अशिक्षा, कुरीतियाँ और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है। आओ मिलकर बचाएं कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है। संथाली भाषा से हिंदी रूपांतर अशोक सिंह ने किया है। चलते हैं कविता के कुछ बिंदुओं की ओर। इस कविता आओ मिलकर बचाएं में कवित्री निर्मला पुतुल जी ने आदिवासी समाज के अनछुए पहलुओं, जिनमें इस काव्य पाठ आओ मिलकर बचाएं कविता के माध्यम से कवित्री निर्मला पुतुल जी ने आदिवासी समाज के अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डाला है। उन्होंने एक ओर आदिवासी समाज की सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव व कठोर परिश्रम को दर्शाया है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने आदिवासी समाज की स्थिति अशिक्षा, व्याप्त कुरीतियाँ और शराब की ओर बढ़ता झुकाव के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। कवित्री स्वतः आदिवासी समाज से संबंध रखती हैं, अतः उन्होंने आदिवासी समाज की इन परंपराओं को बचाने और अपने अस्तित्व को बनाए रखने की बात पर यहाँ जोर दिया है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवित्री निर्मला पुतुल जी ने इस कविता में जीवन के दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण किया है। जीवन के दोनों पक्ष, नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष। यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है। लेखिका ने यहाँ बतलाया है कि किस प्रकार से अंधाधुंध प्राकृतिक दोहन, प्राकृतिक तत्वों का विनाश
आदिवासी समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संकट के रूप में आ खड़ा हुआ है। उन्होंने आदिवासी समाज के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सभी लोगों के समक्ष एक निवेदन प्रस्तुत किया है और आदिवासी समाज के उन व्यक्तियों का पुरोधा बनकर अगुवाई करते हुए अपने समाज को बचाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों और योगदान के लिए निवेदन किया है। चलते हैं इस काव्य पाठ की ओर। आओ मिलकर बचाएं अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भरे कान। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। आपने देखा कि किस प्रकार से कवित्री जी ने आदिवासी समाज की कठिनाइयों और उनकी सुविधाओं, उनके दैनिक क्रियाकलापों, उनके नियमित जीवनोपयोगी संसाधनों, अनुकरणीय जीवनचर्या को यहाँ प्रदर्शित किया है। चलते हैं भावार्थ की ओर। काव्य पंक्तियाँ अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, चाहे डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। हड़िया हड्डियों का भंडार। आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी अस्थियां हड्डियां में रखी जाती हैं। तो यहाँ कवित्री कहती हैं कि आइए हमें अपनी बस्तियों को, आदिवासी समाज के लोगों को संबोधन कर कवित्री कहती हैं कि आओ हमें अपनी बस्तियों को नंगी होने से बचाना है। नंगी होने से यहाँ तात्पर्य मर्यादाएं और उसकी जो परंपराएं हैं उनको बचाने से है। शहर की आबो हवाओं से बचाएं उसे, अर्थात शहर का जो प्राकृतिक परिवेश आधुनिकीकरण के रूप में जो परिवर्तित हो चुका है उससे हमें उसे बचाना है। आपने देखा होगा कि प्रायः लोग शहरों की ओर, शहरों की संस्कृति को अपनाने में एक रुचि, विशेष रुचि का प्रदर्शन करते आ रहे हैं और वे अपने गांव समाज को भूल करके उस शहरी आबो हवा का एक अंग बनने के लिए आतुर हैं। तो यहाँ कवित्री ने इसी से बचाया है। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। उनका कहना है कि पूरी की पूरी बस्ती को इस हड्डियों के ढेर, अर्थात जैसे कई लोग कर रहे हैं और अपने जीवन का विनाश कर रहे हैं, उससे हमें अपने इस आदिवासी समाज को बचाना है। अपने चेहरे पर संदाल परगना की माटी का रंग। कवित्री कह रहे हैं कि हमें हमेशा अपने चेहरे पर, हमें हमेशा अपने अस्तित्व, अपने आदिवासी समाज का भान रहना चाहिए। अपनी संथाल परगना की माटी का रंग,
हम जिस परगना, जिस क्षेत्र के निवासी हैं, जिस क्षेत्र के आदिवासी हम हैं, उसका रंग, उसका उस बात का सम्मान, उस बात का आत्मविश्वास वह हमारे व्यक्तित्व में दिखाई देना चाहिए। भाषा में झारखंडीपन, झारखंड क्षेत्र की ही यह बात है, तो उनका कहना है कि भाषा में हमारा झारखंडीपन, झारखंड का प्रभाव दिखाई देना चाहिए। ठंडी होती दिनचर्या में लोग किस प्रकार से अपनी दिनचर्या को बदल रहे हैं, यह भी हमें बचाना है। जीवन की गर्माहट कि किस प्रकार से हम जीवन को जीते हैं, जीने हेतु प्रयासरत रहते हैं। मन का हरापन, किस प्रकार से हमारा मन सदैव हरा भरा रहता है, खुशहाल रहता है। भोलापन दिल का, और हमारे दिलों में जो भोलापन है, अक्खड़पन, किसी कार्य को करने के प्रति हमारा जो सरल सहज स्वभाव है, जुझारूपन और अपनी कठिनाइयों से जूझने का जो आत्मविश्वास है, जूझने का जो प्रयास है, वह भी हमें बनाए रखना है। भीतर की आग, हमारे भीतर की जो आग है, हमें कुछ करना है, यह जो प्रयास है, यह जो हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा है, इसे भी हमें बनाए रखना है। धनुष की डोरी, जिस प्रकार से हम अपने धनुषों के द्वारा अपनी सुरक्षा, अपने जीवन क्षेत्र में उस धनुष की डोरी का संधान करते आ रहे हैं। तीर का नुकीलापन, और जिस प्रकार से हम अपने तीरों के नुकीलेपन से एक विशेष पहचान बनाए हुए हैं। कुल्हाड़ी की धार, किस प्रकार से हमारी कुल्हाड़ी की धार हमारे जीवनचर्या में हमारे व्यवसाय को आगे बढ़ाती आ रही है। जंगल की ताज़ा हवा, और जिस प्रकार से प्रदूषित होती शहरी आबोहवा से दूर हम जंगल की ताज़ी हवा को लेकर के अपना स्वस्थ जीवनचर्या जी रहे हैं। नदियों की निर्मलता, और नदियों का निर्मल पानी पीकर हम उस निर्मलता का भान करते आ रहे हैं। पहाड़ों का मौन, और किस प्रकार से हम पहाड़ों की तलहटी, पहाड़ों के पास रहकर उनकी मौन, पहाड़ों के मौन में हम अपना शांत संगीत, शांत जीवन जीते जा रहे हैं। गीतों की धुन, और अपने द्वारा अपने समाज में निर्मित गीतों की धुनों में हम थिरकते जा रहे हैं। मिट्टी का सौंधापन, और हमें जो यह माटी है अपने प्राणों से भी प्यारी है। इस माटी का जो सौंधापन है, इस माटी के प्रति जो हमारा लगाव है। फसलों की लहलहाहट, हम जो भी फसल लगाते हैं उनकी जो ताजगी है, उनकी जो लहलहाहट है, उनका जो प्रभाव है, उनका जो प्रस्फुटन है, उनकी जो पैदावार है, जिससे हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसे भी हमें बचाए रखना है। नाचने के लिए खुला आंगन, हमारे पास प्रकृति की गोद का एक खुला आंगन है। गाने के लिए हमारे पास गीत हैं। हम प्रत्येक अवसर पर, प्रत्येक मौसम में अपने गीत गाते गुनगुनाते रहते हैं। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, हम आज स्वस्थ प्राकृतिक परिवेश में खिलखिलाहट के रूप में सामूहिक रूप से हंसते जाते हैं। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, यदि हमें किसी प्रकार की पीड़ा होती है तो हम एकांत में रो लेते हैं और उस पीड़ा से आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं। बच्चों के लिए मैदान, और हमारे बच्चों के लिए जो खेलने के मैदान हैं। पशुओं के लिए हरी भरी घास, और हमारे पशुओं के लिए जो हरी भरी घास है। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, और जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं जिन्हें शांति पसंद होती है, उनके लिए पहाड़ों की शांति भी यहाँ पर स्थिर है। अतः हमें इसे बचाए रखना है। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, आज कोई भी व्यक्ति किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता, यह विश्वास का दौर है। लेकिन हमारे पास अभी भी थोड़ा सा विश्वास है, थोड़ी सी उम्मीद है, थोड़े से अपने सपने हैं कि हम अपने जीवन को इस प्रकार जिएंगे। आओ मिलकर बचाएं। कवित्री यहाँ कहती हैं कि आइए हम सब को मिलकर इसे बचाना है, कि इस दौर में भी बचाने को, कि इस समय में भी हमारे पास बचाने को अभी बहुत कुछ बचा है। अब भी हमारे पास अभी भी समय है कि हम अपने इस दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, अपने प्राकृतिक परिवेश को भली भांति बचा सकते हैं, जो प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण
जो भी हमारा हित करने को आतुर है, हमें उनके प्रति प्रेमपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर अपने इस आदिवासी समाज के प्राकृतिक परिवेश को बचाए रखना है, ताकि हमारा अस्तित्व सदैव बना रह सके। यहाँ पर कवित्री निर्मला पुतुल जी ने आदिवासी समाज को जागरूक करने हेतु अपने मन के उद्गारों को प्रकट किया है। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इन काव्य पंक्तियों से लाभान्वित होकर भावाभिव्यक्ति को समझने में समर्थ हो चुके होंगे। इसी आशा से चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। प्रश्न नंबर 1, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है? माटी का रंग कहकर कवित्री झारखंड के लोक जीवन की स्वाभाविक विशेषताएं सबके सामने उजागर करना चाहती हैं। वहाँ की आम जनता की मौलिक झारखंडी भाषा, लोगों का जुझारूपन, अक्षरता, नाच गाना, हंसना रोना, स्वच्छ पर्यावरण, शुद्ध जल एवं वायु, धनुष बाण कुल्हाड़ी आदि उपकरणों का उल्लेख माटी के रंग की ओर संकेत करते हैं। प्रश्न नंबर 2, भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? भाषा में झारखंडीपन का अभिप्राय है झारखंड के निवासियों की स्वाभाविक बोली का पुट। झारखंडी भाषा में बोली जाने वाली सतत व प्रभावमय आत्म निवेदित भाषा, उसका उच्चारण और स्वभावगत विशेषताओं का स्पर्श जो हमें बरबस उनकी ओर, उनकी संस्कृति की ओर आकर्षित करता है। प्रश्न नंबर 3, दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया गया है? कवित्री को अपनी मातृभूमि झारखंड क्षेत्र की विशेषताओं पर गर्व है, उनसे स्वाभाविक लगाव है। वह वहाँ के निवासियों के स्वभावगत भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी आवश्यक मानती हैं। कारण यह है कि स्वभाव से सरल और भोले व्यक्ति ही प्रायः छोटी छोटी बातों पर तनकर खड़े हो जाते हैं, तिकड़मों के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल बजा देते हैं। किसी भी परेशानी का वे डटकर सामना करने को तैयार हो जाते हैं। बुरी बात को ना सहकर रोष प्रकट करना और उसका विरोध करना उनका एक स्वाभाविक गुण है। तीनों ही गुणों का उपयोग वे स्वयं की दिनचर्या में करते हैं। ये तीनों गुण झारखंडियों में हैं। कवित्री को ये प्रिय हैं, अतः वह इन्हें बचाना चाहती है। प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है? प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज में शहरों की अपसंस्कृति के प्रभाव में आई नग्नता, अमर्यादित आचरण तथा संबंधों में ठंडेपन की ओर संकेत करती है। नंगेपन की बुराई पर प्रहार करते हुए कवित्री कहती हैं, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लोग शहरी वातावरण को अपनाने में बड़े प्रसन्न होते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि हम अपनी सामाजिक अस्मिता को खोते जा रहे हैं। आज आदिवासी जनजीवन में भी जड़ता आ गई है, एक ठंडेपन ने उसे घेर लिया है। कवित्री उसके लिए ठंडी होती दिनचर्या का प्रयोग करती हैं। प्रश्न नंबर 5, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है से क्या आशय है? कवित्री निर्मला पुतुल को अविश्वास भरे दौर में आपसी विश्वास, उम्मीदें और सपने बचाने योग्य प्रतीत होते हैं। उसके शब्दों में, और इस विश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं इसे। अर्थात हमें हमेशा अविश्वास भरे दौर में विश्वास, उम्मीद, सपने सभी को मिलकर बचाना है, ताकि हम अपना अस्तित्व बनाए रह सकें। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को उद्घाटित कीजिए। क,
ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। यह काव्य पंक्ति लक्षणा शब्द शक्ति से युक्त है। ठंडी होती दिनचर्या का आशय ऐसी दिनचर्या, दैनंदिन कार्य व्यापार जिसमें उमंग, उत्साह या हलचल ना हो। गर्माहट उमंग, क्रियाशीलता और उत्साह का प्रतीक है। इन सांकेतिक प्रयोगों के कारण काव्य में अर्थ गांभीर्य एवं अर्थ गौरव आ गया है। ख, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। पद्यांश में प्रेरणा का स्वर है। अपने क्षेत्र के लोगों को क्षेत्र के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा दी गई है। प्रकृति और जातीय संस्कृति की रक्षा का आह्वान कवित्री द्वारा पाठक के लिए किया गया है। अभिव्यक्ति प्रभावपूर्ण है। थोड़ा सा, थोड़ी सी, थोड़े से, ये तीनों प्रयोग एक ही अर्थ के वाहक हैं। इनका कारण लय का समावेश हो सका है। तुक, छंद और संगीत के अभाव के होते हुए भी पद्यांश में आकर्षण दृष्टिगत होता है। यह आकर्षण कथन के उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह के कारण है। प्रश्न नंबर 7, बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? बस्तियों को शहर की नग्नता, जड़ता से बचाने की आवश्यकता है। नग्नता के 3 आयाम हैं। स्वभावगत नग्नता, पहनावे की नग्नता, प्राकृतिक परिवेश की नग्नता। कवित्री ने बिल्कुल सही पहचाना है। शहरी संस्कृति में ठंडी होती दिनचर्या कहकर उसने शहरों में व्याप्त जड़ नीरस दिनचर्या को एक बेबस बीमारी सा देखा है। शहरियों के जीवन में न उमंग है, न उल्लास है, न विश्वास है, न ही नृत्य, गान एवं उत्सव के अवसर ही हैं। सब लोग एक लीक पर बंधी बधाई जिंदगी जीने के लिए भी बस हैं। वे मशीन की भांति सुबह से शाम तक अपने जीवन को एक नियमित खाके में जीते जा रहे हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई उमंग नहीं है। प्रायः एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दुख सुख में भागीदार बनने हेतु प्रवृत्त प्रयासरत है ही नहीं, या उसे अवसर ही नहीं है। तो यहाँ पर कवित्री ने इन पंक्तियों के माध्यम से सभी को विश्वास, उमंग और सपनों को सजाने और उन्हें बचाने के जागरूकता के आह्वान की बात कही गई है। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इन काव्य पंक्तियों के भावार्थ और प्रश्नोत्तरों को भली भांति समझ चुके होंगे और वे उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने में समर्थ हो सकेंगे। इसी आशा से एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।